हेलो, वेलकम टू मिस्टर एआई ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं उनका एनालिसिस करेंगे और कैसे इनको यूज करते हैं वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पैटर्न होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है भाव और नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। और ऐसे करते करते एक बार क्या होता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहलाता है। इसमें क्या होता है, भाव ऊपर नीचे होता है और नीचे की तरफ सपोर्ट को है वो ब्रेकआउट दे देता है और सपोर्ट के पास हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल विद कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि भाव ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है, और ऐसे ऐसे करते एक रेंज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट आ जाता है उसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वैसे या तो रिटेस्ट करे या तो डायरेक्टली भी ऊपर जा सकता है। और रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, और जैसे रिटेस्ट वेट हो जाए तो किसी भी साइड आप मूवमेंट पा सकते हैं ब्रेकआउट होने पे। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कुछ कप एंड हैंडल का भी पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है कि सपोर्ट लाइन होता है, इन्वर्टेड है कप एंड हैंडल जो होता है उसमें क्या होता है सपोर्ट के पास कुछ कप के जैसा क्रिएशन होता है, कप की तरह बनता है और उसका हैंडल बनता है। और हैंडल जो बनता है वो ब्रेकआउट कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, और उसके बाद क्या करता है कि सपोर्ट पे रीटेस्ट करता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे। जैसे ही रीटेस्ट करता है हम लोग क्या करते हैं कि अगर बेरिश कैंडल कोई बनता है तो हम लोग को एक लॉन्ग एंट्री बना लेते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये क्या होता है कि आप धीरे धीरे इसको रिवीजन करते जाएंगे और बुक्स पर नोट करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। देखिए, जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक किया वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग एंट्री बनाएंगे और अच्छा खासा पुट साइड में मूवमेंट पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक बात हुआ था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, जैसे उल्टा कप एंड हैंडल की बात थी। अब आता है कप एंड हैंडल पैटर्न जो है। इसमें क्या होता है कि जो रिटेस्ट करता है, जहाँ पे मार्केट बार बार नीचे रिटेस्ट करता है, वो होता है रेजिस्टेंस एरिया। जो रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस है। तो उसमें क्या करता है, कप के जैसा कुछ क्रिएशन होता है, और जो उसके बाद क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रीटेस्ट का वेट करते हैं, क्योंकि रीटेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि रीटेस्ट में हम लोग गलती नहीं करते हैं और मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ पाते हैं, या फेक ब्रेकआउट का भी पकड़ पाते हैं, और हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन लेके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हम लोग रिटेस्ट करने का वेट करेंगे और एंट्री करेंगे, तो अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक ब्लैक एरो तीर में दिखा रहा होगा कि रेजिस्टेंस एरिया को कैसे मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो रेजिस्टेंस एरिया होता है, क्या होता है कि भाव को ऊपर जाने से रोकता है, और सपोर्ट एरिया है जो वो मार्केट में भाव को किसी भाव को नीचे जाने से रोकता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वो लाइन होता है वो उस भाव से मार्केट ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है लेकिन फेल हो जा रहा है। और रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट वो होता है जिसके नीचे मार्केट भाव नहीं जा पाता, और सपोर्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वहाँ पे लोग सेलर लोग बैठे होते हैं जो भाव को नीचे धक्का देते हैं, और सपोर्ट एरिया पे बायर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि भाव को सपोर्ट एरिया पे एंट्री करते हैं और भाव को बढ़ाते हैं, और रेजिस्टेंस एरिया पे सेलर लोग बैठे हैं और लोग क्या करते हैं कि भाव को ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे से बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में। तो जिसमें क्या होता है कि मार्केट बेरिश होता है, और उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आता है और फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आता है। तो क्या करता है, 2 बार सपोर्ट बनाता है, और क्या होता है कि लास्ट में सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है कि मार्केट में बेरिश जो होते हैं बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दे देते हैं। और इसमें क्या करना होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट नहीं सॉरी ब्रेकडाउन आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेड कैंडल के सामने जो एरो बना है वो ब्रेकडाउन कहलाता है। और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पे हम लोग लॉन्ग के लिए एंट्री बनाएंगे और अच्छा खासा पुट साइड में प्रॉफिट मुनाफा कमाएंगे। तो इसमें सिंपल सा वे होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे जाता है और सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाता है। बेरिश के मुकाबले बुलिश वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और लास्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें हम लोग एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न के बारे में, जिसमें क्या होता है कि बेरिस के मुकाबले मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट में जो कैंडलस्टिक कैंडल होते हैं वो क्या होता है कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट देते हैं, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा मार्केट नीचे आता है, और फिर बुल्स जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे करते करते एक रेजिस्टेंस एरिया बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्रेकआउट कर देते हैं मार्केट को, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं और एक अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में देखने को मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस एरिया जो है उसको ब्रेक किया कैंडल ने और एक अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग ब्रेकआउट ओरिजिनल है तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे और कॉल साइड में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये होता है बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न जो होता है, ये बुल मार्केट में ही खासकर बनता है, और जो बेरिश सिमेट्रिकल पैटर्न होता है वो बेरिश मार्केट में बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग, है ना। दोस्तों अब बात करेंगे हम बेरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। इसमें क्या होता है कि मार्केट बेरिश होता है और मार्केट ऊपर से नीचे बहुत तेज़ी से आता है, और एक क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट का नियम होता है मार्केट डाउन ट्रेंड चलता है और फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज होता है और फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है। तो मार्केट का ये रूल होता है। तो इसमें इस पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है और उसके बाद क्या होता है, एक छोटे से रेंज में जाके फंस जाता है, जिसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। फ्लैग मतलब झंडा का आकार बोलते हैं। इसमें जैसा कि आप चाहे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक फ्लैग के अंदर फंसा हुआ है, और जैसे ही इस फ्लैग का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट नीचे की तरफ, वहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे तो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट पुट साइड में देखने को मिलेगा। ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बोला जाता है इसको। सेम इसी तरह एक बुल पैटर्न होता है जो हम आगे बताएंगे। दोस्तों यह एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि मार्केट हमेशा बुलिश रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, जब ये पैटर्न उसी वक्त बनेगा जब मार्केट बुलिश में है। मार्केट में एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आया, और क्या होता है तब तगड़ा मूवमेंट आता है तो मार्केट एक रेंज में ज़रूर जाता है। तो सेम इसमें फ्लैग बनता है, फ्लैग के रेंज में आता है और वहाँ पे कुछ टाइम तक टाइम बिताता है मार्केट, और उसके बाद क्या होता है कि फ्लैग को तोड़ के मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। यह एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नीचे से बहुत सारी ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद एक रेंज के अंदर फंस गई, जैसा कि वो उसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। और जैसे ही मार्केट क्या करेगा कि इस फ्लैग का ब्रेकआउट करेगा और उस टाइम पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, जैसे आप एरो का निशान देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को फिर से मिलेगा। तो यह एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। इसके पहले हमने बात किया था बेरिश फ्लैग पैटर्न। दोनों सेम होता है, बस क्या होता है इसका वर्क करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बेरिश मार्केट में क्या करता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है तोड़ के ब्रेक डाउन करके, और बुलिश मार्केट में क्या होता है कि फ्लैग को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप मार्केट में बिगिनर्स हैं और रेगुलर देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। दोस्तों हम बात करेंगे बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा रेंज होता है जिसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और छोटे ही रेंज के अंदर मार्केट पूरा टाइम स्पेंड करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहुत ही छोटी रेंज है, जिसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है। और लास्ट में क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, और जैसे ही ब्रेक डाउन आता है बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आता है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज रहता है और उसके बाद ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकआउट आता है, बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आता है। और इसमें हम लोग ट्रैप नहीं होते। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा हम लोग एंट्री करेंगे और पुट साइड में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा। दोस्तों कभी भी छोटे रेंज वाले एरिया में नहीं फंसना चाहिए। जब तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर देता है तब तक हम लोग को एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब तक छोटी रेंज रहती है उसमें हम लोग एंट्री करते हैं और हम लोग का बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और हम लोग का लॉस होता है। तो कभी भी छोटे रेंज वाले एरिया में ट्रेड ना करें, प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें और पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करें। खुद के हिसाब से ट्रेड कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की। इस पैटर्न में क्या होता है कि बहुत ही कम रेंज में मार्केट घूमता रहता है, काफ़ी 1-2 घंटे का टाइम स्पेंड करता है, जिसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे से रेंज में सपोर्ट और एरिया बन जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है कि एंट्री नहीं कर पाते, और एंट्री भी करते हैं तो छोटी रेंज में लॉस होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो सेम ऐसे ही बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न में होता है, जैसा कि हम लोग बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न में बताया हमने।
इसमें क्या होता है कि जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट आता है तो हम लोग एक लॉन्ग के लिए एंट्री बनाते हैं, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे साइडवेज मार्केट में बचना चाहिए, और जैसे ही ब्रेकआउट आए हम लोग को एंट्री बनानी चाहिए, और बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है देखने को। दोस्तों, एक ही वीडियो में स्टॉक मार्केट का सारा चैप्टर कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो 10-10 मिनट का बना के डालता रहता हूँ, ताकि आप बिगनर्स लोगों को सीखने को मिले। तो आगे से जो वीडियो आए उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।